सज्जन व्यक्ति जो प्रोटेस्ट कर रहा हो या अनशन में बैठा हो उसका समर्थन करने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें दबा के रखा है। ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको दबा रखा है, तो वो आके यहाँ पे सामने से नहीं प्रोटेस्ट कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? बस यही बात है, फाइनेंशियल कंडीशन, और वो उसकी जिम्मेदारी सारी गवर्नमेंट की ही है। अगर जो है समर्थन के लिए आए हैं उन पर प्रॉपर तरीके से कॉल करा, और सभी किसान संगठनों ने, ये सभी जो भी और दल बने हुए हैं निस्वार्थ भाव के, अगर उन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया तो बिल्कुल गूंजेगा, और ऐसा गूंजेगा कि शायद सरकार को उम्मीद भी ना हो ऐसा कुछ। सारे युवाओं के साथ हैं हम, ऐसा नहीं है कि हम युवाओं के साथ नहीं हैं, साथ खड़े हैं, तन मन धन से साथ खड़े हैं बिल्कुल। और आने वाली 20 तारीख में हम सरकार को दिखा देंगे हम क्या करेंगे। माननीय टिकैत साहब का भी ये आह्वान है कि जितने भी संगठन हैं सब यहाँ पर आने के समर्थन दें, और बढ़ चढ़कर सारे संगठन हिस्सा भी ले रहे हैं और लेंगे भी, और आने वाली 20 तारीख में इसका आपको असर भी मिलेगा देखने को। नमस्कार सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? मेरा नाम संजय सोलंकी है, भारतीय किसान मजदूर सिंघानिया से, मैं जिला बुलंदशहर से आया हूँ। हमारे एडवोकेट एस.के. सिंघानिया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लखनऊ से हैं, उनके दिशा निर्देश अनुसार मैं यहाँ बच्चों के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आया। आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट का सही में कोई असर पड़ रहा है सरकार पर, उनके कानों तक ये बात जा रही है, नहीं जा रही है? नहीं, अभी तक उन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन 20 तारीख को जैसा इन्होंने कर रखा है, अगर अभी देखो बच्चे हैं, बच्चों पर आंदोलन करना नहीं आता, क्योंकि ये सही अभी तक जो 26वां दिन चल रहा है, अगर सही रणनीति होती तो असर जरूर पड़ता। इनका अनशन तुड़वाने के लिए कोई ना कोई बीजेपी का मंत्री या कोई ना कोई आता, क्योंकि देखो अनशन पे भूख हड़ताल में पहले भी लोग बैठे हैं, किसान भी बैठे हैं, और भी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों ने कभी आंदोलन देखा नहीं, कभी करा नहीं, तो इस चक्कर में थोड़ा सा मतलब डिसबैलेंस है, जो अब तक कोई नहीं आ पाया है। और एक दूसरा ये है कि आपके यूट्यूब के माध्यम से या जो भी हमारे छोटे चैनल भाई हैं उनके माध्यम से तो ये आवाज़ जा रही है, बाकी जितने भी बड़े चैनल हैं वो सब बीजेपी के आप जानते ही हो, तो वो कुछ दिखा नहीं रहे हैं, तो आम जनता तक प्रॉपर तरीके से वो बात नहीं पहुंच रही। क्योंकि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, यहाँ मैं नाम तो नहीं जानता, कोई लेडीज़ थी, जैसे कि मैं इंटरव्यू आपसे कर रहा हूँ, तो वो आके मतलब किसी अननोन पर्सन से ही भिड़ गई। अरे यहाँ बच्चों के प्रोटेस्ट में आए, आपस में लड़ने थोड़ी आए, आपका समर्थन देने का दिल कर रहा करो, नहीं करना मत करो, बच्चे जैसे आपके ऐसे ही सबके। तो इस चक्कर में ये कहीं ना कहीं आंदोलन पीछे जा रहा है। क्या लगता है कि 20 तारीख को जिस तरह से संसद मार्च का ऐलान किया गया है, क्या संसद में इस तरह का नारा गूंजेगा, इन बच्चों का मुद्दा गूंजेगा, क्या कुछ आपको लगता है? मुझे ये लगता है अगर इन्हों की रणनीति अभी भी 3-4 दिन हैं, अगर जो है समर्थन के लिए आए हैं उन पर प्रॉपर तरीके से कॉल करा, और सभी किसान संगठनों ने, ये सभी जो भी और दल बने हुए हैं निस्वार्थ भाव के, अगर उन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया तो बिल्कुल गूंजेगा, और ऐसा गूंजेगा कि शायद सरकार को उम्मीद भी ना हो ऐसा गूंजेगा। क्या कुछ लगता है कि सरकार जिस तरह से अभी मौन बैठी हुई है, क्या इस पर कोई आंदोलन पर या इस प्रोटेस्ट पर कोई जवाब आएगा 20 तारीख के बाद या 20 तारीख से पहले? क्या कुछ सोचते हैं? 20 तारीख तक जवाब आएगा, बहुत हैकड़ जवाब आएगा हमारा, ऐसा नहीं है। सरकार नहीं सुनने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार सुनेगी, सरकार को हम दिखाएंगे हम क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बच्चे हैं, कर रहे हैं प्रोटेस्ट, इसके बाद में हमारे सारे संगठन साथ हैं, बच्चों के सारे युवाओं के साथ हैं हम, ऐसा नहीं है कि हम युवाओं के साथ नहीं हैं, साथ खड़े हैं, तन मन धन से साथ खड़े हैं बिल्कुल। और आने वाली 20 तारीख में हम सरकार को दिखा देंगे हम क्या करेंगे। क्या और किसान भी आने की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है 20 तारीख को? जी, माननीय टिकैत साहब का भी ये आह्वान है कि जितने भी संगठन हैं सब यहाँ पर आने के समर्थन दें, और बढ़ चढ़कर सारे संगठन हिस्सा भी ले रहे हैं और लेंगे भी, और आने वाली 20 तारीख में इसका आपको असर भी मिलेगा देखने को। अभी जैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि विपक्ष के काफ़ी नेता हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बॉलीवुड से भी कई लोग यहाँ पर आ चुके हैं, समर्थन दे चुके हैं। आपको क्या कुछ लगता है कि क्या और लोग, यानी बॉलीवुड से और लोग भी आएंगे? क्योंकि अब राहुल गांधी के आने की भी बातें चल रही, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप भी इस आंदोलन में आइए और सोनम वांगचुक जी का जो अनशन है वो तोड़वाइए। इस पर क्या कुछ राय? देखो, वो उनका अपना है, जो भी आएंगे उन्हें आना चाहिए। देश के युवा हैं, युवाओं के लिए आना चाहिए सबको, सारे राजनीतिक संगठनों को आना चाहिए, विपक्ष वालों को सबको आना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे सबके भविष्य का मामला है, सारे हमारे सबके बच्चे हैं, सारे बच्चों का मामला है, ये नहीं कि किसी अकेले का हो, तो सबको आना चाहिए और आएंगे भी। 20 तारीख में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, बहुत बड़ा सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। क्या कुछ लगता है कि 20 तारीख को अगर कोई विपक्ष भी आप लोगों के साथ आता है तो क्या फैसला उसी दिन तय है? देखिए, ये हिटलरशाही सरकार है, इतनी आसानी से नहीं गिरेगी। मेरा मानना यह है संघर्ष हमारा नारा होना चाहिए और संघर्ष हमारा काम होना चाहिए। अगर अब के नहीं गिरेगी तो फिर इससे बड़ा आंदोलन और करा जाएगा। हिंदुस्तान का इतिहास रहा है संघर्ष के बाद ही जीत मिली है। अब से पहले भी 13 महीने किसान का धरना चला था, जब 4 कानून जाके वापस लिए थे, काले कानून। तो अभी अगर नहीं माने तो फिर इससे बड़ी रणनीति बनाई जाएगी, जिससे सरकार को ये इस्तीफा मंजूर कराना होगा हर हाल में। मेरा एक
एक सवाल आप लोगों से और है कि अगर इस प्रोटेस्ट को किसानों का साथ नहीं मिलता, बाय चांस आप लोग साथ नहीं देते इस प्रोटेस्ट का, तो क्या इसका इतना बड़ा रूप अब आप लोग देख पाते आगे चलकर बिना किसानों के? रूप तो हम देख रहे हैं, रूप तो बड़ा है, ऐसा नहीं है कि रूप बड़ा नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। देश का युवा आएगा, अब ये कर रहे हैं, अभी बच्चे आ भी रहे हैं और भी आ रहे हैं, और आगे भी बढ़ेगा आंदोलन और हैकल होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, इन बच्चों को तो दहशतगर्द कहा जा रहा है, वायरस कहा जा रहा है, और इस पर जी अगर दहशतगर्द ये हैं तो फिर सरकार में कौन है? जो इस टाइम सरकार में है असली दहशतगर्द वो हैं जो 20 लोगों की जान लेने के बाद भी अपनी कोई कान पर जूं नहीं रंग रही। 20 लोगों के जो भविष्य थे वो तो खत्म हुए, उनके परिवार और खत्म हुए। उनका जिम्मेदार कौन है? मौजूदा सरकार है या फिर ये दहशतगर्द बच्चे हैं? अगर ये दहशतगर्द हैं तो वो आतंकवादी हैं, ये दहशतगर्द हैं तो वो आतंकवादी हैं। इस प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए उनके कुछ चिंटू जो भाड़े के थे या एक आध दो वीडियो भी और गंदी वायरल हो रही हैं, ऐसे लोग थे, उन्होंने खूब तुड़वाने की कोशिश की। नेपाल कहा, क्या कहते हैं, खालिस्तान कहा और वायरस कहा, जाने क्या क्या कहा, जबकि वो इसकी रूपरेखा नहीं जानते। उनके घर में खुद बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर ये अभी नहीं हुआ तो इस देश में कभी कोई शिक्षा का इस्तीफा नहीं होगा। ऐसे ही हिटलरशाही चलेगी और ऐसे ही बच्चे जान देंगे। कितनी सहमति रखते हैं इस सरकार से कि ये हिटलरशाही की सरकार है? ऐसा है, सरकार तो बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा। और हिटलरशाही होती तो ये आंदोलन नहीं होता। पर और सरकार आप यहाँ तो इन प्रोटेस्टर्स को, सरकार तो इन बच्चों को दहशतगर्द, बी टीम बता रही है दहशतगर्द की, वायरस बता रही है, और ये तक कह रही है कि इन बच्चों के लिए हमारे कार्यकर्ता बहुत है, ये कह रही है सरकार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है। नितिन नवीन जी का ये बयान है, मैं आपको बता रही हूँ, खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का ये बयान है कि ये बच्चे जो है यहाँ पर दहशतगर्द है। उन्होंने कहा है तो ये गलत कहा है। इनके ठीक है, ये अपना लोकतंत्र तरीके से काम कर रहे हैं, तो इनको अपना आंदोलन करने दो बस। पर आंदोलन तो नहीं करने दिया जा रहा है ना, यही कहा जा रहा है कि ये बच्चे दहशतगर्द है, वायरस की बी टीम है, इनके लिए भाजपा के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता है वही बहुत है, यही चीज बोली जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आप जो है ना ये मत कहो। यहाँ कुछ भी, यहाँ सारा लोकतांत्रिक तरीके से गवर्नमेंट कर रही है, कोई मतलब किसी को जबरदस्ती नहीं हो रही है, समझे। और आज 25-26 दिन हो गए आंदोलन चल रहा है, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई गलत काम नहीं किया और न करेगी बस। क्या कुछ अपील करते हैं विपक्ष से? विपक्ष को एकजुटता दिखाना चाहिए। कम से कम जो 240 सांसद है ना, उनको तो एकजुट होना चाहिए। कांग्रेस के पास 100 का एक बड़ा ब्लॉक है और वही नहीं इसमें समर्थन करते दिख रहा है। ना NSUI वाले हैं, ना खुद राहुल गांधी विदेश से आने के बाद भी अभी तक एक बार भी मिलने आए। तो जब विपक्ष के ही लोग इतना कठिनाई से मिलेंगे तो फिर सत्ता पक्ष की क्या बात कही जाए? क्या लगता है कि 20 तारीख को कितने लोग यहाँ पर आने की आशंका? अभी जहाँ तक आपकी वीडियो जा रही है, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। जितने भी लोग जागरूक हैं, युवा हैं, जागरूक हैं, उन्हें लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। सर की तबीयत देख सकते हैं आके यहाँ पे। तो मैं खुद नोएडा सेक्टर 62 से आया हूँ, ठीक है, धूप में आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ आके मैं पहली बार आया हूँ, मुझे मालूम नहीं जंतर मंतर कहाँ पे था, लेकिन मैं आया हूँ यहाँ पे। किस लिए आया हूँ? मैंने देखा वीडियो में सर की तबीयत खराब हो रही है। वो किसके लिए आए हुए हैं? वो युवा के लिए आए हैं, इस देश के लिए आए हैं, निस्वार्थ है ना वो। अगर युवा को लगता है कि वो निस्वार्थ है और यहाँ पे अनशन करके बैठे हुए हैं, तो जितने भी युवा देख रहे हैं, मतलब समाज में जितने भी लोग देख रहे हैं, सब आएंगे। वो अभी यहाँ पे महिलाएं भी आई हुई हैं, एक बूढ़ी माता जी हैं वो भी आई हुई थे, एक बूढ़े चाचा थे वो भी आए हुए थे, सब लोग आएंगे, इसकी आप चिंता मत करो। और रही बात इस्तीफा की, देखिए वो बड़े लोग हैं, मतलब एक पोजीशन बैठे हुए हैं, उन्हें अपना मुंह छुपाना होता है। जैसे हम आपके सामने आके बोल सक रहे हैं, तो वो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो बोलेंगे तो उन्हें बहुत सारा चीज़ पार्टी से, यहाँ से, वहाँ से दबाव बनेगा, तो वो साइड हो जाते हैं, उन सब चीज़ों से चुप हो जाते हैं और उसके बाद में अपना वो ये बोलते हैं कि ये लोग गलत हैं। अच्छा, सोनम वांगचुक जी को जो लोग ट्रोल कर रहे हैं कि वो चिकन सूप पी रहे हैं, वो फोन चला रहे हैं, इस तरह की कौन ट्रोल कर रहा है? जो आजकल का यूथ है, मैं नहीं कह रही कि मैं कर रही हूँ या मैं नहीं कह रही कि आप कर रहे हो, ये यूथ कर रहा है। मैं खुद वीडियोस वगैरह देख रही हूँ, मैं रिसर्च करके आई हूँ, तो उसमें बहुत लोग हैं जो सोनम वांगचुक जी को जो है ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो वहाँ पे लेटे हुए हैं, वो फोन चला रहे हैं। उन ट्रोलर्स को क्या जवाब दोगे? वो शायद मानसिक रूप से जो ट्रोल कर रहे हैं वो लोग पीड़ित हैं, वो मानसिक रूप से पीड़ित हैं, या फिर वो किसी पार्टी के खास मेंबर हैं जो ट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आओगे, आपके दोनों पैर सही हैं, आपका बौद्धिक स्तर सही है, आप यहाँ पे आओ, आने के बाद आप जब देखोगे लाइव में, तब आपको मालूम पड़ेगा कि क्या रियलिटी है। ग्राउंड पे आओ ना, उसके लिए मोबाइल से तो मैं भी इंस्टा पे ट्रोल कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को कुछ बोल सकता हूँ, उसकी जवाबदारी नहीं होती है। जवाबदारी होती है ग्राउंड रियलिटी की। यहाँ पे जब आप आओगे, एटलीस्ट आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पे हो क्या रहा है। ये सब बैठे हुए हैं यहाँ पे लोग,
क्या इनके लिए कुछ व्यवस्था की गई है? सरकार ने की है। सरकार ने तो अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पे पुलिसकर्मी और जो है अन्य कर्मियों को बैठा रखा है, वो अपनी सुरक्षा के लिए। अगर आप यहाँ पे कुछ उपद्रव करते हैं तो वो आपके ऊपर फोर्स करके आपको हटा देंगे। वो अपनी सुरक्षा सरकार करती है, सरकार आपकी सुरक्षा नहीं करेगी, आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। तो जो ट्रोल कर रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, उनको इग्नोर करो और जिनको रियलिटी जानना है वो खुद चल के आओ यहाँ पे और सर की तबीयत देखो वो कैसे खराब हो रही है। अगर मैं बोल रहा हूँ मैं 2 दिन भूखा रहता हूँ तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, सच बात है ये, मैं भूखा नहीं रह पाता हूँ। तो आप एक बार सर के बारे में सोच के देखिए, ये गलत बात है। क्या 20 तारीख को आप भी इन लोगों के साथ जाएंगे, शामिल होंगे? बिल्कुल भाई, मैं तो नोएडा में ही रहता हूँ, यहाँ से लगभग मैं मेट्रो में आ जाता हूँ, मैं आ जाऊँगा, मैं रोज दूसरे तीसरे भी आऊँगा। मैं जब तक 20 तारीख तो मैं कल भी आऊँगा, हो सके तो मैं अपने घर मम्मी है मेरी, उनसे पूछ करके मैं यहीं पे आके रहूँगा। और लोगों को क्या अपील करेंगे जुड़ने के लिए? लोगों को खुद सोचना चाहिए। अगर आपके अंदर में धमनियों में खून बह रहा है ना, आपने खुद सोचना चाहिए। लोगों को किसी से अपील करने की जरूरत नहीं है। अपील करना किसको होता है? जिनको समझ नहीं आता है कुछ, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जिनको समझ में आ रहा है उनको अपील करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी वीडियो के माध्यम से लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, लोग न्यूज में जा रहा है, उनको समझ में आ रहा है तो वो खुद आ सकते हैं। बस यही है कि लोग पैसों से बहुत तंग हो चुके हैं। कारण ये दुनिया भर के टैक्सेशन है लोगों पे, 350-400 रुपये दिहाड़ी कमा रहे हैं। लोगों को वहाँ से यहाँ आने के लिए सोचते हैं कि मुझे 400-500 रुपये आज की दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो मेरे घर पे खाना नहीं चलेगा। इसलिए वो प्रोटेस्ट में या किसी भी सज्जन व्यक्ति जो प्रोटेस्ट कर रहा हो या अनशन में बैठा हो उसका समर्थन करने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें दबा के रखा है। ठीक है, गवर्नमेंट ने उनको दबा रखा है, तो वो आके यहाँ पे सामने से नहीं प्रोटेस्ट कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? बस यही बात है, फाइनेंशियल कंडीशन, और वो उसकी जिम्मेदारी सारी गवर्नमेंट की ही है। सर कहाँ से आए आप? हम यूपी से हैं, यूपी से डिस्ट्रिक्ट आए हैं। महोबा से। अच्छा, तो यहाँ पर इस वक्त चंद्रशेखर आजाद जी के भी पहुँचने के जो है इनपुट मिले हैं कि वो 4 बजे यहाँ पर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनके यहाँ पर आने के बाद इस प्रोटेस्ट को और कितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और कितना ज़्यादा ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा? उनके आने से यहाँ पर काफ़ी लोग भी आए हैं और उसके बाद ये प्रोजेक्ट बढ़ेगा भी। जब तक मान लो होगा नहीं इस्तीफा तो बढ़ेगा। आज़ाद आएंगे, इस प्रोटेस्ट को और ज़्यादा हायर लेवल पर लेकर जाएंगे? देखो आएंगे या नहीं आएंगे ये उनकी मर्जी है, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं? ठीक है, लेकिन हम अपनी बता सकते हैं कि हम आएंगे, 100 में 100% आएंगे। आप उनसे आने की इस प्रोटेस्ट में अपील करते हैं, संसद मार्च में आने की अपील करते हैं? अपील करेंगे, हमारे देश की छात्राओं की बात है, अपील करेंगे। कल को हमारे बच्चे होंगे, उनके साथ भी ऐसा होगा तो फिर हमें भी यहाँ धरना देना पड़ेगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।